दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 30 लाख परिवारों को बड़ी खुशखबरी दी है। सुखाड़ प्रभावित किसान परिवारों को फौरी तौर पर 3500 रुपए दिए जाएंगे और ये प्रति परिवार अग्रिम सूखा राशि दी जा रही है। आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक के बाद यह प्रदेश के कुल 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किए गए थे, जिन्हें सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर राशि उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है। राज्य के 30 लाख से अधिक सुखाड़ प्रभावित किसान परिवारों के जीवन यापन के लिए सरकार लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगली खबर, झारखंड में मंदिर के शिखर पर चढ़कर सिरफिरे युवक ने तोड़फोड़ की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोहरदगा जिले में बक्सीडीपा दुर्गा मंदिर में देर रात एक युवक के द्वारा तोड़फोड़ करने की खबर सामने आई। यहाँ पर एक युवक ने मंदिर के शिखर पर चढ़कर 2 घंटे तक उत्पात मचाया। सूचना के बाद पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर किसी तरह युवक को मंदिर के शिखर से नीचे उतारकर हिरासत में लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दुर्गा मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य चल रहा था, जिस वजह से वहां पर सीढ़ी भी मौजूद थी। सीढ़ी के सहारे ये आरोपी मंदिर के शिखर पर चढ़ गया और मंदिर में तोड़फोड़ करने लगा। अगली खबर, झारखंड में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति JSSC की प्रक्रिया के तहत होगा। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति की कवायद तेज हो गई है। सहायक शिक्षकों की यह नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी। इन शिक्षकों को सहायक आचार्य पद नाम दिया गया है। चंद रोज पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि झारखंड में 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब सरकार ने शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर अधिसंख्य जिलों में आरक्षण रोस्टर का निर्धारण भी कर दिया गया है। सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर होने के बाद इस पर कार्मिक विभाग से स्वीकृति लेने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर, झारखंड में छठ पूजा के बाद 3120 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन है। झारखंड में सरकारी शिक्षक भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अलर्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न विषयों के लिए 3120 राज्य के परास्नातक शिक्षक यानी PGT की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 3 नवंबर को है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 3 नवंबर से पलामू प्रमंडल में होगी। 3 नवंबर को लातेहार, 4 नवंबर को पलामू, 5 नवंबर को गढ़वा और 6 नवंबर को लोहरदगा में पदयात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है और इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद होंगे। अगली खबर, झारखंड में बिजली की कटौती लगातार जारी है। राज्य के ग्रामीण इलाकों की स्थिति तो ज्यादा खराब है। इसकी बड़ी वजह सेंट्रल पुल से कम बिजली मिलना है। आपको बता दें कि JBBNL का केंद्र सरकार के पास बकाया राशि है। इस वजह से केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने JBBNL को पीक आवर में अतिरिक्त बिजली खरीदने पर रोक लगा दी है। आधुनिक पावर से भी आपूर्ति रुकी है। ऐसे में राज्य में लगातार 350 मेगावाट बिजली की कमी रह रही है। अगली खबर, रांची में दुष्कर्म करने के बाद फरार आरोपी स्कूल बस चला रहा था, हुआ गिरफ्तार। रांची के सदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने बस चलाते हुए गिरफ्तार किया। उसका नाम जोहन डांग है। गुमला जिला के कुरकुरा थाना क्षेत्र के टाटी सराड़मा का रहने वाला है। वह घटना जून 2021 में सदर थाना क्षेत्र में घटी थी। आरोपी पीड़िता के पड़ोस में किराए के मकान में रहता था। इसी दौरान उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। अगली खबर, झारखंड में संथाली को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने की मांग। चाकुलिया पुराना बाजार स्थित डाक बंगला परिसर में झारखंड राज्य में संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा दर्जा देने का मांग किया गया। आदिवासी का सरना धर्म कलम कोड को अविलंब मान्यता देने की भी मांग की गई। प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय स्तर तक 80,000 संथाली शिक्षकों की नियुक्ति भी करने की मांग हुई। बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया कि जो आदिवासी संगठन भाषा, हासा, आरक्षण, सरना धर्म, नौकरी, इज्जत, आबादी, हक, अधिकार, पहचान, अस्तित्व बचाने के लिए कार्य करेंगे, वैसे संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से पूरा आदिवासी समाज आंदोलन करेगा। अगली खबर, नगर निकाय चुनाव का ऐलान होते ही प्रभावी हो जाएगी आचार संहिता। सरकार नहीं कर पाएगी कोई भी घोषणा। झारखंड के 48 नगर निकायों के चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। सभी जिलों में चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। बूथ निर्धारण, वोटर लिस्ट का प्रकाशन, मतगणना केंद्र की तैयारी सहित जिला स्तर पर तमाम तैयारियां चल रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ राज्य निर्वाचन आयोग का काम शुरू हो जाएगा। चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी नगर निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तत्काल सत्ताधारी दल, सरकारी विभागों और कर्मियों के लिए कई बंदिशें लागू हो जाएगी। अगली खबर, सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के टाउन हॉल परिसर में देर शाम हुई मारपीट के मामले में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि हमलावर भाजपा के नहीं बल्कि 3 से 4 परिवार के लोग थे।
गौरतलब है कि शुक्रवार देर शाम सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के टाउन हॉल परिसर में पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। पंडाल लगाने को लेकर हुए विवाद में सरयू समर्थकों और रघुवर दास समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी। विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया है कि हमलावरों में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का भांजा, भतीजा उनका दाहिना हाथ रहे भूपेंद्र सिंह का बेटा और भतीजा पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे राकेश चौधरी का भाई छक्कन, आजीवन कारावास काटकर पैरोल पर छूटा अपराधी घोड़ा सिंह, 2 माह पूर्व जेल में छूटे काशीडीह के बदमाश विकास आदि शामिल है। अगली खबर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार डरी हुई है और इसलिए झारखंड में इस दलीय आधार पर निकाय चुनाव इस बार नहीं कराया जा रहा। हेमंत सरकार को यह पता है कि दलगत चुनाव हुए तो भाजपा जीतेगी, हालांकि दलगत चुनाव नहीं भी है तो भाजपा के समर्थकों का निकाय चुनाव में जीतना तय है। उक्त बातें बाबूलाल मरांडी ने भाजपा नेता सुरेश साहू के शास्त्री नगर स्थित आवास पर कही। अगली खबर रांची हिंसा ठंडे बस्ते में हेमंत सरकार कटघरे में जांच टीम को अवधि विस्तार नहीं दिया गया। भाजपा से निलंबित नेत्री नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद 10 जून 2022 को रांची में भड़के उपद्रव एवं हिंसा मामले की उच्च स्तरीय जांच पूरी तरह ठप पड़ी है। उत्पाद विभाग के सचिव अमिताभ कौशल एवं एडीजी अभियान संजय आनंद उराव लाटकर की 2 सदस्यीय टीम को उच्च स्तरीय जांच की जिम्मेदारी मिली थी। टीम को जांच में लंबा वक्त लगा। राज्य सरकार ने जो समय निर्धारित किया था उस निर्धारित समय में जांच पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद जांच टीम ने राज्य सरकार से 2 महीने का वक्त मांगा था। वक्त मांगे हुए 2 महीने हो गए, लेकिन जांच समिति को सरकार से अवधि विस्तार नहीं मिला और इसका नतीजा यह है कि जांच पूरी तरह लंबित है। जब तक सरकार का आदेश नहीं होता जांच शुरू नहीं हो पाएगी। अगली खबर झारखंड की सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा का विवाद जन्मभूमि धनबाद में इस कदर बढ़ गया है कि इसे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नहीं सुलझा पा रहे। हेमंत सोरेन ने अपने दूत के रूप में पार्टी महासचिव विनोद पांडे को इसे सुलझाने के लिए लगाया था। 2 बार उन्होंने पंचायती की लेकिन विवाद सुलझ नहीं पाया। अब खुद हेमंत सोरेन विवाद सुलझाने के लिए मोर्चा संभालेंगे। इस विवाद के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा की साख यहाँ पर गिर रही है। संभावना है कि महापर्व छठ के बाद अब हेमंत सोरेन इस मामले में कोई कठोर निर्णय ले सकते हैं। अगली खबर बूढ़ा पहाड़ में चल रहे स्पेशल ऑपरेशन के दौरान लातेहार थाना उलो और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। माओवादियों के द्वारा छुपा कर रखे गए बम, राइफल एवं भारी मात्रा में गोली बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बूढ़ा पहाड़ के आसपास के इलाके में माओवादी भ्रमणशील होने की योजना बना रहे। अगली खबर झारखंड के हजारों शिक्षकों का पारा हुआ गर्म, हेमंत सरकार के खिलाफ छेड़ी आर पार की लड़ाई। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 4 सूत्री मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक 4 नवंबर से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। शिक्षकों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों के द्वारा प्रखंड, जिला और प्रमंडलवार सघन जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा। साथ ही पोस्टर, बैनर, मोटरसाइकिल स्टिकर के माध्यम से शिक्षकों के बीच आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जा रहा। आंदोलन के पहले चरण में शिक्षक 4 एवं 5 नवंबर को काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। वहीं 7 से 12 नवंबर को स्थानीय जनप्रतिनिधि को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। संघ के अध्यक्ष विजेंद्र चौबे के मुताबिक पहले चरण के आंदोलन के बाद भी उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो शिक्षक 19 नवंबर को सीएम आवास का घेराव करेंगे। साथ ही अगले चरण में 17 दिसंबर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा। अगली खबर गुमला में नगर निकाय के आगामी चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि खुलकर अब इसका असर नहीं दिख रहा, लेकिन दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आरक्षण रोस्टर तैयार होते ही दावेदारों की तस्वीर साफ होने लगी है। चूंकि बाड़ों के पूर्व से आरक्षित सीटों में बदलाव संभव है, ऐसे में कई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जबकि कई अपने परिवार को चुनावी दंगल में खड़ा करने की फिराक में हैं। नए उम्मीदवार भी चुनाव लड़ने की तैयारी में जोर शोर से लगे हैं। बाढ़ क्षेत्र से लेकर चौक चौराहों और चाय पान की दुकानों में बातों बातों में निकाय चुनाव की चर्चाएं बढ़ती है। किस बाढ़ में किस प्रत्याशी को वोट मिलेगा, किसका कटेगा, कौन पार्षद दोबारा जीत का स्वाद चखेगा, ये सब बातें अब शुरू होने लगी है। अगली खबर हृदय रोगियों की झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत निःशुल्क जांच एवं इलाज के लिए राज्य सरकार ने प्रशांत मेडिकल सर्विस एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ एमओयू पर साइन किया। इसके तहत फाउंडेशन की ओर से हृदय रोगियों का निःशुल्क इलाज श्री सत्य साई हॉस्पिटल अहमदाबाद और राजकोट में कराया जाएगा। राज्य के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए रिम्स रांची में 4 से 6 नवंबर तक कैंप का आयोजन होगा। 18 वर्ष तक के रोगियों का इलाज श्री सत्य साई हॉस्पिटल अहमदाबाद में एवं 65 वर्ष तक के मरीजों का निःशुल्क इलाज श्री सत्य साई हॉस्पिटल राजकोट में किया जाएगा। अगली खबर झारखंड में एक और मॉब लिंचिंग साहिबगंज में हत्या के आरोपी के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। घटना साहिबगंज की है। इस इलाके में रहने वाले कृष्णा मंडल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी मीना देवी की शिकायत पर 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में से 5 की गिरफ्तारी कर ली गई है। घटनास्थल पर ही लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में मजय कुमार, दिलीप मंडल, मंगरू मंडल, अनीता देवी एवं अंजू देवी शामिल है।
इस घटना में दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। 28 अक्टूबर 2022 को अपराधी कृष्णा मंडल की हत्या कर दी गई थी। कृष्णा के परिजनों ने महेंद्र को रास्ते में रोका और भीड़ ने घेर कर उसकी हत्या कर दी।